चंदन इतना कहकर जलपरी की मूर्ति को छूता है और जलपरी मूर्ति से अपने असली रूप में आ जाती है। ये क्या हो रहा है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रही है? मुझे घुटन क्यों महसूस हो रही है? सत्यानाश हो उस कलमुही जलपरी का। एक समय की बात है, सुंदरपुर नामक गांव में चंदन नाम का एक गरीब मछुआरा रहता था। चंदन रोज नदी से मछलियां पकड़कर अपना और अपने परिवार का गुजारा करता था। अरे वाह, इतनी सारी मछलियां! आज तो खूब सारी मछलियां पकड़ में आई हैं। इन्हें बेचकर मैं अच्छे पैसे कमाऊंगा। हाँ, चल भाई चंदन, जल्दी से इन मछलियों को बाजार में बेच दे। अब चंदन वो सारी मछलियां बेचकर अपने घर चला जाता है। अरे ओ लीला, सुनती हो? आज बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। आज मेरे जाल में बहुत सारी मछलियां फंसी थी। बाकी मछुआरों के जाल में तो केवल एक दो ही फंसी थी। लगता है किस्मत आज मुझ पे मेहरबान है। अजी, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है अब ऊपर वाला हमारी किस्मत बदलना चाहता है। अगली सुबह, चल भाई चंदन, जल्दी से नदी में जाल डाल दे। आज तुझे और भी ज्यादा मछलियां पकड़नी है। अब चंदन नदी में जाल डालकर मछलियां फंसने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर के बाद जाल हिलता है। लगता है मछलियां फंस गई हैं। जाल ऊपर खींचता हूँ। अरे ये क्या चीज है? ये तो कोई कीमती मोती लग रहा है। लेकिन किसका मोती हो सकता है ये? मुझे क्या, मुझे तो इन मछलियों से मतलब है। आज भी इतनी सारी मछलियां पकड़ में आई है। अब मुझे कई दिनों तक कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर चंदन वो मोती अपने पास रख लेता है और मछलियां बेचकर घर चला जाता है। अगली सुबह, ये मोती कितना सुंदर है। ऐसा लगता है ये बहुत ही कीमती है। एक काम करता हूँ, इसे जौहरी को दिखाता हूँ। वही बताएगा कि ये मोती कीमती है या नहीं। अब चंदन जैसे ही उस मोती को हाथ में लेता है, एक तेज रोशनी चमकती। अरे ये क्या हो रहा है? ये मोती है या कोई बला? चंदन डर जाता है। तभी आवाज आती है, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बचा लो, मैं तुम्हारी किस्मत बदल दूंगी, मुझे बचा लो। अरे किसे बचा लूं? कौन बोल रहा है? अगर तुम कोई भूत प्रेत हो तो सामने आओ। ऐसे मुझे डराओ मत। ऐसे मुझे डराकर तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तुम्हें नजर नहीं आ सकती। मैं एक जलपरी हूँ और इस मोती के सहारे मैं तुमसे मदद मांग रही हूँ। मुझे बचा लो, शाप की वजह से मैं नदी में कैद होकर रह गई हूँ, मेरी मदद करो। अब मोती गायब हो जाता है। अरे वो मोती तो गायब हो गया। क्या ये सब सच था? क्या सच में जलपरी को श्राप मिला है? अजी क्या हुआ? आप किस सोच में पड़े हो? सब ठीक तो है ना? चंदन लीला को अब सारी बात बताता है। अजी हो सकता है कि उस जलपरी को आपकी मदद की जरूरत हो। आपको एक बार कोशिश जरूर करनी चाहिए। तुम कहती हो तो ठीक है, मैं उस जलपरी की मदद के लिए नदी किनारे जाऊंगा। अब चंदन नदी किनारे जाता है और चारों तरफ देखता है। कोई है? जलपरी, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? अब ये जलपरी कहाँ मिलेगी मुझे? मुझे तो कुछ भी नहीं पता। मैं जलपरी को कहाँ तलाश करूं? चंदन पानी में अपना चेहरा डालकर जलपरी को ढूंढने की कोशिश करता है। जलपरी तो दिखाई नहीं दे रही। चंदन जलपरी को ढूंढने के बारे में सोचता रहता है। तभी नदी में से एक छोटी मछली ऊपर आती। सुनो चंदन, मेरे साथ चलो, मुझे पता है जलपरी कहाँ है। ये
तुम क्या कह रही हो? मैं पानी में कैसे रह सकता हूँ? मैं तो एक इंसान हूँ, मैं पानी में गया तो मर जाऊंगा। ये लो, इस मोती को खा लो। इसे खाते ही तुम पानी में आराम से रह पाओगे। चंदन उस मोती को जैसे ही खाता है उसे सांस भी नहीं आती। ये क्या हो रहा है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रही है? मुझे घुटन क्यों महसूस हो रही है? चंदन, जल्दी से पानी में आओ। चंदन अब नदी के अंदर चला जाता है। अरे मैं तो पानी में भी सांस ले पा रहा हूँ। अब छोटी मछली चंदन को जलपरी की मूर्ति के पास लेकर जाती है। ये तो एक मूर्ति है, लेकिन ये मूर्ति कैसे बनी? चंदन इतना कहकर जलपरी की मूर्ति को छूता है और जलपरी मूर्ति से अपने असली रूप में आ जाती है। शुक्रिया चंदन, तुमने मुझे आजाद कर दिया। मुझे तुम पसंद आए। चलो अब हम दोनों मिलकर नदी में एक नई दुनिया बसाते हैं। अरे आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो एक इंसान हूँ और शादीशुदा भी। मुझे अब घर जाने दीजिए, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। जो मुझे पसंद आता है उसे मैं अपने पास रखती हूँ, और तुम मुझे पहली नजर में ही पसंद आ गए हो, इसलिए मैंने तुम्हें बिना मेहनत के इतनी सारी मछलियाँ दी थी। क्या इतनी मेहरबानी आपने की थी? वही तो मैं कहूँ, किस्मत मुझ पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई? चलो चंदन, हम दोनों शादी कर लेते हैं। अरे ये जलपरी तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, अब इससे पीछा कैसे छुड़ाऊं? क्या सोच रहे हो चंदन? तुम भागने के बारे में सोचना भी मत, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं भला क्यों भागूंगा? इतनी सुंदर जलपरी को छोड़कर कौन जाना चाहेगा? वैसे मैं अपनी पत्नी से तंग आ चुका हूँ, मुझे भी उसके साथ नहीं रहना है। मैं तो बस एक बार अपने घर जाकर अपनी माँ से आखिरी बार मिलना चाहता हूँ। क्या तुम्हारी माँ भी है? अगर ऐसा है तो तुम्हारी माँ के पास आखिरी बार जाने की आज्ञा देती हूँ। फिर जब तुम आओगे तो हमेशा के लिए इस पानी में मेरे साथ रहोगे। हाँ हाँ, मुझे मंजूर है। अब जलपरी चंदन को उसके घर भेज देती है। आज तो बाल बाल बचे, वो जलपरी थी या कोई और चुड़ैल मेरे पीछे ही पड़ गई थी। वैसे चंदन तू है ही इतना सुंदर कि कोई भी तुझ पर लट्टू हो जाए। अब चंदन घर चला जाता है। अजी, आपने आने में इतनी देर क्यों कर दी? मुझे चिंता हो रही थी। अरे लीला, आज तुम्हारी बात मानकर मैं एक मुसीबत में फंसते फंसते बचा हूँ। चंदन सारी बात अब लीला को बताता है। सत्यानाश हो उस कल वही जलपरी का, मेरे ही पति पर डोरे डालने लगी। अजी, आप चलिए मेरे साथ, मैं उसे बताती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसके पास शक्तियाँ हैं, हम उसके पास गए तो वो मुझे कैद कर लेगी और तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हमें तो होशियारी से काम लेना होगा। अब चंदन साधु संत के पास जाता है। प्रणाम बाबा जी। आओ बेटा आओ, कहो क्या काम है? अब चंदन सारी बात साधु संत को बताता है। बेटा, ऐसी जलपरियां जल्दी से पीछा नहीं छोड़ती। इनसे पीछा छुड़ाने का एक ही रास्ता है। तुम्हें उस जलपरी को मछली का कांटा खिलाना होगा। कांटा खाते ही वो दोबारा से मूर्ति बन जाएगी। लेकिन ये मैं कैसे करूंगा बाबा जी? उससे पता चल गया तो मैं क्या करूंगा? तुम्हें ये काम किसी भी तरह करना होगा। अब तुम सोचो कि ये काम तुम कैसे करोगे। अब चंदन घर वापस आ जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अरे जी, आप भी ना, आप मछली का कांटा मिठाई में डालकर उस जलपरी को खिला देना, कहना आपकी माँ ने भेजी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है।
अब चंदन मिठाई लेकर जलपरी के पास जाता है। जलपरी, जलपरी, बाहर आओ। अरे देखो मैं आ गया। जलपरी पानी से बाहर आती है। देखो, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए ये खास मिठाई भेजी है। कहा है कि मेरी बहू को मिठाई खिला देना। ये हमारे परिवार की रस्म है। क्या सच में? अगर ऐसी बात है तो मैं मिठाई जरूर खाऊंगी। लाओ, दो मुझे। अब जलपरी जैसे ही मिठाई खाती है वो फिर से मूर्ति बन जाती है। शुक्र है ऊपर वाले का इस जलपरी से पीछा छूटा। कभी कभी हमें अच्छाई का सिला अच्छाई से नहीं मिलता। चंदन ये सोचकर अब वापस घर लौट जाता है। तो दोस्तों, कहानी भी यहीं खत्म होती है। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।